बाजुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। अगर आप बेरोजगार हैं और कोई आपको नौकरी का दिलासा देता है तो आपको हमारी ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये खबर आपकी आंख खोलने वाली है। देखिए बेतिया से आई इस रिपोर्ट को। क्या कोई आपको नौकरी का दिलासा देता है? क्या आपको कोई अमीन बनाने के सपने दिखाता है? अगर हाँ, तो हो जाइए होशियार। नहीं तो हो सकते हैं ठगी के शिकार। बेतिया में खुलेआम घूम रहे हैं जालसाज। स्थायी रोजगार दी जाती है। जिला पश्चिम चंपारण, जगह राजकीय उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय शाहपुर परसौनी बेतिया। यही वो जगह है जहां व्यस्त बच्चों की तरह शांतिपूर्वक क्लास ले रहे हैं और टीचर उन्हें आमदनी का मूल मंत्र दे रहे हैं। ये वो बेरोजगार युवा है जो नौकरी की लालच में आकर अमानत की ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्योंकि इन्हें प्रशिक्षण के बाद सरकारी नौकरी का सब्ज़बाग दिखाया गया। सरकारी नौकरी का नाम सुनते ही बेरोजगारों की लाइन लग गई और उसके बाद शुरू हुआ अवैध वसूली का खेल। जी हाँ, सही सुना आपने, अवैध वसूली और नौकरी के नाम पर ठगी। क्लास लेने वाला कोई और नहीं बल्कि ये ठग है। जो खुलेआम गांव-गांव में घूमकर कैंप लगाकर बेरोजगार युवाओं को नौकरी का लालच देकर उन्हें सरकारी अमीन बनाने का सपना दिखाकर दिन के उजाले में ठग रहे हैं, जिसकी सच्चाई जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। सुनिए। एडमिशन लिए थे अमीन कोर्स करने के लिए, जो बोले थे कि 45 दिन का प्रशिक्षण है, आपको मतलब 300 रुपया में एडमिशन लेगा और 400 रुपया मतलब एग्जाम देने के बाद आप 80% नंबर लाते हैं तो आपको 6200 रुपया में और अस्थायी नौकरी दी जाएगी। लेकिन आज मीडिया द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि ये एकदम फर्जी है, जो कोई भी मतलब नौकरी का ही नहीं है, सिर्फ प्रशिक्षण देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब एक तरह से फर्जीवाड़ा था, एक तरह से जलसाजी था, बच्चों लोग को फंसाया गया था। सही सुना आपने, बेरोजगारी एक ऐसी बीमारी है जिसे दूर करने के लिए युवा हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कोई सरकारी नौकरी दिलाने की बात कहता है तो वहां टूट पड़ते हैं। जैसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसी मजबूरी और बीमारी का फायदा जालसाज उठा रहे हैं और युवाओं को नौकरी का झांसा दिलाकर पैसे ऐंठ रहे हैं और युवा पैसे भी दे रहे हैं। भारत और नेपाल के सीमावर्ती गांवों में सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी का ये खेल धड़ल्ले से चल रहा है। इसके शिकार मैनाटाड़ प्रखंड के खमिया, इनरवा, सकरौल, घोड़पकड़ी, धूमाटाड़, जसौली, बैरिया, मरजादवा, परसा, मागरी, शाहपुर, परसौनी सहित आधा दर्जन से अधिक गांव के युवा हैं। इन गाँव
युवाओं में कैंप लगाकर एक संस्था की ओर से अमानत तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना के नाम पर पैसे की वसूली की जा रही है। बेरोजगार युवाओं से अमानत की ट्रेनिंग के नाम पर रजिस्ट्रेशन के लिए 710 रुपए दिए जा रहे हैं और 45 दिन की ट्रेनिंग देकर 6200 रुपए की मानदेय दी जाती है। पढ़कर एक दो नहीं बल्कि 400 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और ठगों ने प्रशिक्षण देने का काम भी शुरू कर दिया। इस फर्जीवाड़े का खुलासा उस वक्त हुआ जब कुछ युवाओं ने पुलिस से शिकायत की। उसके बाद बहाली कर रहे संस्था के 3 सदस्यों को इनरवा थाने की पुलिस ने थाने बुलाकर पूछताछ शुरू की। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो तीनों ने सारे राज उगल दिए। पूछताछ में ही खुलासा हुआ कि बहाली करने वाले तीनों युवा अलग अलग जिले के रहने वाले हैं, जिसमें मोतिहारी जिले के मधुबन निवासी संदीप कुमार झा, जबकि जमुई के चकाई निवासी मुकेंद्र कुमार और मोतिहारी के मधुबन निवासी शिवशंकर कुमार शामिल। तीनों अनुदेशक के पद पर तैनात। इसके बाद पुलिस ने तीनों से कागजात मांगा तो तीनों के पसीने छूटने लगे। उसके बाद तीनों की जमकर फटकार लगाई और कानूनी कार्रवाई का हवाला देकर छोड़ दिया। उसके बाद मैनाटांड प्रखंड के वीडियो पंकज कुमार ने फर्जीवाड़े कर रहे तीनों अधिकारी को बुलाया और फिर से पूछताछ की और फर्जी पाए जाने पर जमकर फटकार लगाई और पैसे वापस करने की हिदायत दी। उसके बाद तीनों ने सभी युवाओं का पैसा वापस कर दिया, लेकिन कार्रवाई किसी ने नहीं की। पैसा हम लोग दिए तो उसको रिटर्न कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो काम होना चाहिए सही होना चाहिए। ये चीज मतलब ये गरीबों के लिए, बच्चों के लिए ऐसा ही सरकार से ठगी हुई है। बच्चे ऐसा ही परेशान है, बेरोजगारी का आलम है, उसमें भी ये सब लोग आ रहे हैं, 300 रुपया 400 रुपया ले रहे हैं, एडमिशन कर रहे हैं, ऐसे और बच्चों की परेशानी हो रही है। ये सब चीज गलत है। पैसा इसलिए रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि वीडियो साहब बोले कि आप निःशुल्क पढ़ाइए, आपका ये निःशुल्क पढ़ाइए, निःशुल्क पढ़ाएंगे, पैसा रिटर्न कर दे रहे वीडियो साहब बोले। कौन संस्था चला रहे थे आप लोग? क्या कौन सा संस्था चला रहे थे? सानवी लोक सेवा सह तकनीकी शिक्षण संस्थान। क्या उसमें क्या उनसी का पढ़ाई हो रहा था? अमानत की पढ़ाई होती है। बता रहे थे लोग कि ये सरकारी मतलब अस्थायी सरकारी नौकरी इसमें मिलेगी पढ़ने के बाद। क्या अगर यदि कोई 80% लाते हैं परीक्षा जैसे होगा 1 महीने पर सेशन के बाद उसका परीक्षा होगा। परीक्षा में अगर यदि कोई 80% नंबर लाते हैं तो ये सानवी लोक सेवा सह तकनीकी शिक्षण संस्थान उसमें उसको अस्थायी रोजगार दी जाती है 6200 के मासिक। ये ठग पुलिस की फटकार के बाद युवाओं के तो पैसे वापस कर दिए, लेकिन जिस तरह से इनरवा थाने की पुलिस ने इन्हें यह कहकर छोड़ दिया कि किसी ने कोई आवेदन नहीं दिया इसलिए हम कार्रवाई नहीं कर सकते, ये सरासर गलत है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल है कि कागजात फर्जी पाए जाने पर पुलिस ने तीनों को क्यों छोड़ दिया? मामले पर पुलिस ने लचर रवैया क्यों अपनाया? क्या इनरवा थाने की पुलिस पैसे लेकर मामले को रफा दफा कर दी? वीडियो पंकज कुमार ने भी गंभीरता क्यों नहीं दिखाई? क्या गारंटी है कि ये युवा किसी और जिले में जाकर ठगी नहीं करेंगे? ये वो तमाम सवाल हैं जो इनरवा थाने की पुलिस और वीडियो पर खड़े हो रहे हैं, जिसका जवाब इनरवा थाने की पुलिस को देना ही पड़ेगा। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे जालसाजों के चक्कर में ना आए। अगर कोई नौकरी का दिलासा दिलाता है तो पहले पूरी जानकारी जुटाएं, आसपास के लोगों से पता करें।